नमस्कार दोस्तों। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो एग्जाम्पल नंबर 4 है और जो प्रश्नावली चल रही है 9 की ऊंचाई और दूरी। ठीक है, 4 का जो एग्जाम्पल है वो भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा थ्योरेटिकल है। बस आप थ्योरी को समझना अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई तो आप डायग्राम आसानी से बना लोगे और जो उसका कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, बारीकियों को समझना इसमें क्या है और क्या दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बेटा हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, क्या बोलता है देखो, दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। ये हमें बोलता है कि भूमि के एक बिंदु, जो कोई भूमि है, ठीक है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे जो भवन है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो ऊर्ध्वन कोण है वो है 30 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है कि कोई एक भूमि पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है P, उस बिंदु का नाम है P। ठीक है, और P से एक 10 मीटर ऊंचे, P से P पर नहीं बेटा, P से P पर ही नहीं बन रहा हूँ। जो 10 मीटर ऊंचा जो भवन है, जो मकान है, वो बिंदु P पर नहीं बन रहा। थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज को समझो, भाषा को समझो, क्या दिया हुआ है। ठीक है, और उसका जो यूनियन कोण है वो कितना दिया हुआ है बेटा, 30 डिग्री। उसका जो यूनियन कोण है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, इसका क्या मतलब है? ध्वज यानी झंडा। जो भवन हमने बनाया, 10 मीटर ऊंचा जो भवन है, उसका जो शिखर है यानी जो ऊपर ऊपर वाला जो भाग है, उसका जो ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट है उसका, उस पर एक झंडे को लहराया गया, यानी एक झंडे को लगाया गया। ठीक है, ठीक है। और पी से जो पॉइंट पी है, कौन सा पी? वो भूमि वाला पी, जो धरती पर एक बिंदु पी है, उस पी से ध्वज के शिखर का यूनियन कोण कितना है बेटा, 45 डिग्री। अब यूनियन कोण मैंने बताया था, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, कोई मीनार हो, उस पर कोई रखी हुई वस्तु, यानी जो उसका जो शिखर वाला जो भाग होता है, वहाँ पर जब देखते हैं तब नीचे की ओर हमारी आंखों के पास बनने वाला कोण क्या होता है? यूनियन कोण होता है। ये मैंने आपको समझाया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार आप वो लेक्चर देख कर आ जाए। पहला लेक्चर है इसका, इंट्रोडक्शन वाला। ठीक है, तब हमें ज्ञात क्या करना है, चलो देखते हैं। तब हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो ध्वज की ऊंचाई, ध्वज की ऊंचाई बोलो, लंबाई बोलो, कि ध्वज कितना लंबा है बेटा। एक तो हमें वो ज्ञात करना है, एक हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु P से भवन की दूरी। ये जो बिंदु P से हमें भवन की क्या ज्ञात करनी है, दूरी की। जो कोई बिंदु जो P था भूमि पर, वहाँ से लेकर और जो भवन था उनके बीच की दूरी। आगे यहाँ देखो अलग अलग दे दिया ना इसने। शुरू में मैंने क्या बताया कि जो भवन है 10 मीटर ऊंचा, वो उस पॉइंट P पर नहीं है, ये मैंने बताया। और लास्ट में इसने खुद भी बता दिया कि इन दोनों के बीच की तो हमें दूरी ज्ञात करनी है, P से लेकर कहाँ तक, भवन, इनके बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी। अच्छा, एक चीज़ और दी हुई यहाँ पर, जो √3 होती है उसकी वैल्यू बेटा 1.732 हम यूज कर सकते हैं। चलो करेंगे इसका भी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन आया होगा समझ में, जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो समझ में, उसकी थ्योरी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आई तो बेटा फिर हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसको समझाऊंगा कि क्या है, क्या दिया हुआ है। चलो डायग्राम देखते हैं। चलो हमें क्या दिया हो कि एक पॉइंट लेता हूँ मैं, सबसे पहले उस पॉइंट का नाम ले रहा हूँ P। कोई मैंने लिया पॉइंट P। ठीक, ये मेरा कोई पॉइंट है जिसने मैंने डायरेक्ट किया, थोड़ा सा और कर देता हूँ बेटा इसको। ये कोई पॉइंट P है, इसको नाम और दे देता हूँ बेटा, थोड़ा क्या अच्छा लगेगा। और ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बेटा, P। चलो ये वो पॉइंट P है जो भूमि पर है।
ठीक है, जो भूमि पर। अब इसने जो दिया हुआ है क्या है वो देखो थोड़ा सा, ये क्या समझा रहा है बेटा। ये काम करता हूँ, थोड़ा जो पॉइंट बी था वो नीचे यहाँ पर ले लेता हूँ। ये कोई पॉइंट है हमारा, थोड़ा क्या डायग्राम बड़ा होगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको मैं नाम दे रहा हूँ पी। ठीक है, आया समझ में। चलो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ और एक बार, कि एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे, P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का ओनियन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। आया समझ। चलो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ बेटा। बेटा आज क्या है, थोड़ा अलग सिस्टम लेकर आया हूँ मैं, मेरे को भी इतना चलाना नहीं आता, सीख रहा हूँ धीरे धीरे। मैं कोशिश करूँगा जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या बना हुआ है कि जो हमारा जो भवन है, जो हमारा भवन है वो कितना ऊंचा है, 10 मीटर। 10 मीटर कौन सा पॉइंट से, इस वाला पॉइंट से, इस वाला पॉइंट से कितना ऊंचा है बेटा, 10 मीटर। चलो ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो वाला पॉइंट है भवन वाला और जो भूमि वाला, इन दोनों को मिला दो। मिला दिया, मिला दिया। ठीक है, नाम दे देते बेटा इनको भी। इसको नाम दे देता हूँ मैं कैपिटल ए। नाम का वैसे ही फायदा है बेटा, अच्छा लगता है थोड़ा सा ना, ये भाई कैपिटल ए। चलो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, जो इसका शिखर वाला है, किसका, भवन वाला। कौन सा पॉइंट, ये वाला। इस पर एक ध्वज को लहरा देता हूँ। लहरा दो बेटा, क्या लहराना है, ध्वज को। ठीक है, ठीक। चलो ये हमारा क्या, वो तिरंगा है जो उस किस पर है, ये जो मीनार, जो हमारा भवन था, इसके ऊपर लहराया गया इसको। ठीक है, अब जो ये जो हमारा जो क्या भवन है, इसकी हमें हाइट भी दी गई है, वो है 10 मीटर। चलो सो इसको भी दर्शा देते हैं, कितनी है हमें, 10 मीटर। चलो ठीक है, कितना हो गया। अभी तक मैंने क्या किया, एक पॉइंट पी लिया, एक पॉइंट पी लिया, जो भूमि का जो बिंदु उसको मैंने पी नाम दिया, उससे 10 मीटर ऊंचे एक भवन का मैंने निर्माण किया, उसके ऊपर एक झंडा है जो हमारा ध्वज है, उसको लहराती है। अब ये क्या बोलता है वो देखिए। चलो क्वेश्चन में देखते हैं, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर, जो भवन है वहाँ से उस बिंदु पर जो बन रहा है कोण, वो क्या है, उन्नयन कोण, और वो कितना है, 30 डिग्री। चलो
इनको भी हम दर्शा देंगे बेटा। ये जो भवन वाला पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर और यहाँ पर, कहाँ पर, उस बिंदु पर जो भूमि पर है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। यूनियन कोण ही तो दिया हुआ है। ये कोण कौन सा है? 30 डिग्री। चलो 100 कर देते हैं इसको भी। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है कि जो बिंदु P है वहाँ से कोई, मान लो कोई प्रेक्षक है, वो उस भवन पर देख रहा है, तो क्या बन रहा है, उसकी आंखों के पास एक कोण बन रहा है, वो यूनियन कोण, और वो है 30 डिग्री। ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। अब क्या करूँगा मैं, इसको थोड़ा सा 100 कर देता हूँ। ये कितना डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का। यूनियन कोण है ये, लो बेटा, हो गया। चलिए 30 डिग्री कहाँ से बना? जब कोई प्रेक्षक, मान लो कोई प्रेक्षक वो इस पॉइंट पर है, बिंदु पॉइंट P पर है, और जो भवन का जो शिखर पॉइंट है वो आता है कि इसके ऊपर तो बेटा जो ध्वज है वो है, इस पॉइंट के ऊपर तो ध्वज को लहराया गया है, उसको एक बार भूल जाओ आप, बस इस पॉइंट को देखो। ठीक है, तो यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर बनने वाला कोण यूनियन कोण होगा, और वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री का। अब पर्सन में ये और बोला है, देखो पर्सन, देखो एक मिनट, पर्सन ने ये और बोला है कि P से ध्वज के शिखर का यूनियन कोण, P से ध्वज, अब ध्वज में लहरा दो भाई। अब ध्वज का शिखर देखो, ध्वज का शिखर ये वाला पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ पर एक कोण बनाएगा, वो क्या होगा? 45 डिग्री। वो कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री। चलो भैया, यानी ये जो बनना का कोण वो कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। आ जाते ये वाला पूरा कितने डिग्री है? 45। इसको भी लिख देता 45। ठीक, आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ। हो गया, अच्छी बात है। ये कौन है? 45 डिग्री का। इसको मैंने ए नाम दिया, इसको मैं दे देता हूँ बी। ठीक, इसको बी दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया डी, दे दिया। ठीक है, इसको यार बेटा थोड़ा सा अच्छा दिखा देता हूँ मैं इसको, क्लियर नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, इसका नामांकन ही कर देते हैं हम। कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। ये वाला पॉइंट कौन सा है? कैपिटल बी, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ये। ठीक है, आजा भैया, तू भी आजा। इसको दे दिया पी पॉइंट, बी, सॉरी बी। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो देखो, एक मिनट। डायग्राम हमारा कंफर्म हो गया, पूरा बन गया डायग्राम। अब हमें ज्ञात ये करना है कि एक तो हमें ये ज्ञात करना है कि जो ध्वज है, ध्वज यानी जो तिरंगा है, उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है? बिंदु P से, और ध्वज की लंबाई यानी ऊंचाई, यानी जो ध्वज है वो कितना ऊंचा होगा, और बिंदु P से भवन की दूरी, यानी जो बिंदु P था भूमि पर वहाँ से लेकर और जो भवन है उसका बीच की दूरी कितनी होगी। चलो समझाता हूँ थोड़ा सा। यानी ये तो हमें क्या याद करनी है? ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी, पॉइंट P है ना। और ये क्या है? पॉइंट एक कौन सा है? ये भवन वाला पॉइंट है, जहाँ से भवन की ऊंचाई, जो भवन एकदम बना हुआ है। ठीक है, एक तो हमें एक याद करनी है, और एक जो ध्वज है, ये ध्वज वाला, इसकी हमें क्या याद करनी है? ऊंचाई। ये हमें ऊंचाई याद करनी है। इसको मैंने ए पॉइंट दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, इसको मैंने डी दे दिया, और ये क्या है? हमारा पी। ठीक है, ये 10 मीटर दी हुई है बेटा हमें। तो सबसे पहले इसमें देखो ट्राइंगल, देखो कितने बन रहे? 2 ट्राइंगल बन रहे। एक तो छोटा वाला जिसमें डिग्री है, जिसमें कोण है, वो ट्राइंगल है बेटा। एक तो त्रिभुज ए,
पी और डी। इसमें देखो कौन कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। और ये 45 डिग्री वाला कौन सा पूरा डिग्री, जो बड़ा वाला जो त्रिभुज है, जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ये 45 डिग्री वाला है त्रिभुज ए पी डी में। ये दो त्रिभुज लेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम इनके मान ज्ञात कर लेंगे। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। दिख रहा है आपको? सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें वो लेते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो ए बी क्या है, ए बी क्या है, जो भवन है उसकी ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। और एक कोण भी दिया हुआ बेटा, कोण बी पी ए, और एक कोण ये वाला कितना है 45 और 30 डिग्री, जो दोनों के दोनों क्या होंगे कोण। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है कि जो बिड्डी होगी, बिड्डी क्या है बेटा बी डी, जो ध्वज है, देखो चित्र में देखो आप, बिड्डी क्या है बी और डी, ये क्या है ध्वज की लंबाई, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक है, एक तो ये ज्ञात करनी है, एक बीच की दूरी को ज्ञात करनी है। बीच की दूरी को क्या नाम दिया मैंने, ए और पी। ए पी का ज्ञात करना है। ठीक है, आ जाता है त्रिभुज पी ए बी में, त्रिभुज पी ए बी में जो tan थीटा होता है उसका हम रिलेशन लगा रहे हैं, क्योंकि जो त्रिभुज दिया हुआ है हमें, क्योंकि ये जो त्रिभुज हमें दिया हुआ है वो कौन सा है जिसमें थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, 30 डिग्री। वो मैं त्रिभुज ले रहा हूँ 1 मिनट, और उसमें tan थीटा वाला रिलेशन लगा रहा हूँ। तो लंब बट्टा आधार होता है, और लंब कितना हमें ए बी बट्टा आधार कितना है पी ए बी का मान 10 और पी ए का मान हमें ज्ञात करना है। थीटा की वैल्यू 30 रखी थी यहाँ पर, tan 30 बराबर 10 बट्टा पी ए, और tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3 बराबर 10 बट्टा पी ए। क्यों बेटा tan 30 की वैल्यू 1/√3 10 बट्टा पी है। अब देखो ये तो इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, वज्र गुणा कर दे से, तो पी को ऐसा मल्टीप्लाई करता है पी ए पी आएगा, या पी ए बोलो या फिर ए पी बोलो, बात एक ही। और 10 को √3 से 10√3। अब ए पी क्या है हमें, बिंदु पी से भवन के बीच की दूरी, तो देखो चित्र में देखो ए पी ई और पी, ए पी क्या है बिंदु पी से भवन के बीच की दूरी कितनी है बेटा 10 रूट 10√3। ठीक है, चलो अब एक त्रिभुज बड़ा वाला ले रहा हूँ मैं, त्रिभुज पी डी ए, त्रिभुज पी डी ए में tan 30, tan का रिलेशन रख लें 30 अब डिग्री कितना है सॉरी, इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण कितना है 45 डिग्री। तो tan 45 बराबर लंब बट्टा आधार, लंब कितना डी ए बट्टा आधार कितना पी। tan 45 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1 होती है, हमेशा 1 होती। ठीक है, डी ए बट्टा 10√3, डी ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 10√3 डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई में, तो डी ए बोलो ए डी बोलो कितनी है 10√3, ए डी की कितनी है 10√3। चित्र में देखो ए डी कौन सी है, चित्र में देखो ए डी कौन सी है, ए डी पूरी आ गई बेटा पूरी आ गई। इस पूरी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसका 2 बार मैं लिख सकता हूँ ए बी इतनी प्लस ऊपर वाली लिख सकता हूँ, और पूरा होकर क्या बनेगा, ये तो बनेगा पूरा, ए डी तो बनेगा। ठीक है, आ जाते हैं। हाँ देखो ए डी को मैंने क्या लिखा डी बी प्लस बी, ए डी को मैंने क्या लिखा डी बी प्लस बी बराबर 10√3। ए डी तो था, बस ए डी को मैंने लिखा, उसकी वैल्यू तो 10√3 हमने निकाली थी। तो डी बी बराबर, अब इधर देखो बी ए इधर प्लस में, तो इधर आकर माइनस में, तो 10√3 माइनस बी ए हो गया। और बी ए क्या था, चित्र में बी ए क्या था, बी ए क्या था भवन की ऊंचाई और कितनी थी 10, रख दो वहाँ पर। चलो बेटा मैंने 10 रख दी, दोनों में से इस यहाँ से 10 और यहाँ से 10 कॉमन आ रहे हैं, तो 10 यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा √3 - 1, यहाँ पर √3 बचेगा, यहाँ पर 10 बार आ गया तो 1 बचेगा। अब √3 की वैल्यू भी आप रख सकते हो, कौन सी वैल्यू रख सकते हो, ये वाली। ठीक है,
या तो आप इतना छोड़ दो या फिर पूरा कर दो। आए समझ में? थोड़ा सा बेटा हार्ड नहीं है, बस थ्योरी को आप समझ जाओ। थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई तो ये जो क्वेश्चन है ये भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आया समझ में? ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ध्यान से करना, थ्योरी को समझ लो। वैसा थ्योरी समझ में आ गई तो आपका डायग्राम भी बन जाएगा और आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।